फिर से आ गए। तुम मानते क्यों नहीं? मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ और आज भी करूँगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त याद है ना तुम्हें? रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। रास्ता बहुत लंबा है। कहानी के अंत में मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब तुम्हें देना है। तो सुनाऊं मैं कहानी? विक्रम, तो ऐसा है कि आरोग्य ही हमारा भाग्य है, और जब हमारा आरोग्य बिगड़ता है तब हमें झटका मिलता है। और जब हमारा आरोग्य बिगड़ रहा हो तो हमें धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। अच्छा हुआ शिल्पा बहन, आप यहीं पे मिल गए मुझे। आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ सिस्टर, क्या बात है? वो आपने जो थूक दिया था ना टेस्ट के लिए, वो आपका पॉजिटिव क्या आया। पॉजिटिव? हाँ। भगवान, अब मैं कैसे काम पे जा पाऊंगी? कुछ नहीं, आप 15 दिन बाद जा सकते हो काम पे। चलो अभी बैठ के थोड़ा बात करते हैं। हाँ। शिल्पा बहन, जो आपकी बीमारी है वह सही इलाज से ठीक हो जाएगा। टीबी एक संक्रामक बीमारी है। इलाज चालू होने के 15 दिन बाद मरीज से किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति में ये नहीं फैल सकता है। आपको सरकार की तरफ से टीबी का पूरा इलाज का खर्चा मिलेगा और आने जाने का भी खर्चा मिलेगा, सरकार की तरफ से दी जाएगी। आपकी दवाई फ्री में दी जाएगी, जो इस तरह से आपको लेना है। जब आप दवाइयाँ लिफाफे से निकालेंगी तो दवाई के पीछे एक टोल फ्री नंबर होगा। आप इस नंबर पर कॉल करना है, जिससे उनको पता चलेगा कि आप दवाइयाँ ले चुकी हैं। हर दिन अलग अलग दवाइयों पर अलग अलग टोल फ्री नंबर होगा। जिस दिन आप दवाई लेना भूल जाएंगी उस दिन आपके नंबर पर एक कॉल आएगा, या तो जो आपका इलाज करता है वो आपसे मिलने आएगा और बताएगा कि ये दवाई लेना कितना ज़रूरी है। और आपको सरकार की तरफ से एक एयरबोर्न संक्रमण नियंत्रण किट दिया जाएगा, जिसमें कीटनाशक दवाई होगी और एक थूकदान होगा। कीटनाशक दवाई को 20 ml थूकदान में डालना है। थूकदान को खांसते वक्त कफ निकालने के लिए उपयोग करना है। हाथ में थूक या नाक का पानी लग जाने पर उसे साबुन और पानी से धोना है। फिर सैनिटाइजर लगा के हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है। जो आपको बेडशीट है उसे हफ्ते में 2 दिन धोना है गर्म पानी से, और उसे धो के धूप में सुखाना है। और अपने कपड़े को भी गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाइए। कपड़े का 4 मास्क होगा। मास्क को सही तरीके से कैसे पहनना है मैं आपको बताती हूँ। तो अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक के रखना है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो रुमाल का प्रयोग कर सकती हैं। रुमाल नहीं है तो आप अपनी केहनी का भी प्रयोग कर सकती हैं। आपके प्लेट कुछ इस तरह से होना चाहिए। प्लेट के आधे भाग में चावल, रोटी, अंडा, दाल, मच्छी और आधे भाग में हरी सब्जियां और फल होने चाहिए। हर समय आपको खाते टाइम दूध से बनी हुई कुछ चीज़ होना चाहिए। आपको रात में 7 से 8 घंटे तक सोना है, और आप मेरे सामने ही आज गोली लेना शुरू करेंगी। 15 दिन बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आना है सुबह 8 बजे, और मैं आपको प्राणायाम सिखाऊंगी। और आपको कुछ पूछना है? नहीं सिस्टर, अभी तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ पूछना होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। हे भगवान, कुछ जरूरी बात बताना तो मैं भूल ही गई उनको। अभी मैं वापस जाऊं कि नहीं जाऊं, टाइम तो हो गया है। विक्रम, तुझे तो पता ही है ना, एएनएम दीदी ने शिल्पा बहन को एकदम अच्छे से सब चीज़ों के बारे में समझाया। जैसे कि उनके खाते में 500 रुपये मिलते थे, और आने जाने का खर्चा भी मुफ्त में मिलता है, और दवाई भी मुफ्त में मिलती थी, और क्या क्या करना है उन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया था। फिर भी वो एक चीज़ ज़रूरी जो थी वो बोलना भूल गई। तो विक्रम, तुझे क्या लगता है, ऐसी ज़रूरी बात कौन सी होगी कि वो भूलना भूल गई? हाँ बेताल, उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझाया कि हमेशा हाथ धोना चाहिए, बाहर जाने से पहले मास्क पहनना चाहिए, कपड़े धोने के बाद धूप में सुखाना चाहिए, और अपने बलगम को जीवनाशक सॉल्यूशन में थूकना चाहिए और टॉयलेट में फेंकना चाहिए। और यही नहीं, उसके पश्चात 3-4 बकेट पानी भी डालना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि प्रोटीन खाना खाना चाहिए और थोड़ा बहुत प्राणायाम भी करना चाहिए।
और बताया गया 6 महीने की गोलियां भी लेना चाहिए। परंतु मुझे लगता है उन्होंने एक ज़रूरी बात बताना भूल गए, और वो बात ये है, देखो आज ही तो उनको पता चला है कि उनको टीबी हुआ है, तो उनको अपने घर वालों का जांच करवाना चाहिए। क्या पता घर पे किसी और को भी टीबी हुआ हो। तो यही बात है कि उनके घर वालों के जांच के बारे में वो बताना भूल गई। यही बात है बेताल। वाह विक्रम वाह, तूने तो सही जवाब दिया, पर एक भूल कर गया ना। मैंने तुझे बोला था कि तुझे बोलना नहीं है, और अगर तू बोलेगा तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। तू बोला और ले मैं चला। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।